आखिर शो के अंदर कौन बना अल्टीमेट रूलर? तो आखिर किसका हो चुका है राइज और कौन से कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट? साथ में अब कॉमेडी छोड़ हो चुकी है घर में लड़ाई स्टार्ट। तो नमस्कार, चलिए बात करते हैं आखिर पूरी खबर क्या है। तो मेक श्योर हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का एपिसोड काफी कमाल का देखने को मिलता है। जी हाँ, इसमें आपको बता दें कि अब शो की स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि आखिरकार किसका राइज हुआ है। और दोस्तों, जिसका राइज हुआ है वो जो कंटेस्टेंट है वो तो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। लेकिन भाई जो अल्टीमेट रूलर बना है वो है नयनदीप। जहां पिछला टास्क हुआ था जो कि अर्जुन प्ले और आरुष और आकृति प्ले कर रहे थे, जिसकी वजह से ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे रूलर नयनदीप को, जहां अब वो बन जाते हैं अल्टीमेट रूलर। और इस तरीके से शो की जो स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है। उसी बीच दोस्तों अब शो में आता है अरबाज और धनश्री की फ्रेंडशिप को तोड़ने की बात, क्योंकि कहीं ना कहीं अब धनश्री को भड़काया जाता है अरबाज के खिलाफ कि वो एक विलन के साथ रह रही है और विलन के साथ जो रहता है वो विलन ही दिखता है। और ये सारा काम कर रही होती है कुब्रा। कुब्रा को लगता है कि वो ऊपर जो ट्रायो है और जो डू है वो धीरे धीरे करके तोड़ रही है। लेकिन जो धनश्री होती है वो अपनी लॉयल्टी को लेके, फ्रेंडशिप को लेके काफी ज्यादा जो है प्योर होती है। और वो कहती है कि चाहे कितना भी कोई मुझे भड़का ले, मैं अरबाज के खिलाफ ऐसे कोई भी दोस्ती नहीं तोड़ने वाली। हाँ, लेकिन अगर जहां वो गलत होगा मैं उसको जरूर बोलूंगी। और कहीं ना कहीं जो चीजें है वो टूटती हुई नजर आती है, जहां अब अरबाज कुछ ऐसी चीजें बोल देता है धनश्री को गुस्से में आके, क्योंकि सब उसको उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। तो वो बोल देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रहना, तुम्हें नहीं दिखता मेरी चीजें, अगर तुम्हें इतनी गलत लग रही है कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। और ये बातें अब लग जाती है बुरी, जहां धनश्री हमेशा स्टैंड लेती है लेकिन अरबाज ने उसे ऐसी चीजें करके बोल दिया जिस तरीके से उसे शो में रोना भी आता है और वो गिर जाके बैठ के रोती हुई भी नजर आती है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अब वही कुब्रा जो है टारगेट बन रही होती है। अरबाज आदित्य कहीं ना कहीं कुब्रा को टारगेट करते हैं, क्योंकि कुब्रा जो है वो कहीं ना कहीं आग लगा हुआ काम कर रही है घर के अंदर। वो ऐसा कहते हैं कि उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन जो कुब्रा है वो बिल्कुल कोशिश करती है कि कैसे वो चीजें लड़ाई करवा दे, कैसे वो मतलब कि चीजें तोड़वा दे जैसे तैसे करके। उसके बाद आपको याद है कि अब एक टास्क खेला जाता है नॉमिनेशन फॉर एलिमिनेशन टास्क। दोस्तों, जहां पे अब हमारे सारे कंटेस्टेंट एक करके कंटेस्टेंट का नाम लेंगे सिवाय अब आकृति के, जहां अरबाज ने ये अपॉर्चुनिटी छीन ली थी कि आकृति किसे नॉमिनेट करना चाहती है। तो इस तरीके से जो है वो नॉमिनेट नहीं कर पाएगी किसी को, और वो अपना जो है शिफ्ट दे देगी कि आखिर वो मतलब वो किसको बोलना चाहती है कि वो नॉमिनेट करे। उसके बाद दोस्तों आपको याद है कि अब पहला जो स्टार्टिंग होता है वो होता है बाली से। तो बाली जिसे एलिमिनेट मतलब नॉमिनेट करना चाहते हैं फॉर एलिमिनेशन, तो वो ऑफ कोर्स नाम लेंगे अहाना का। भले इस बार इस वीकेंड बेसमेंट में काफी अच्छी तरीके से चीजें चली है, किसी की लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन जो उसके पुराने दुश्मनी है वो इस वजह से जो है अहाना का नाम लेते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद जो अहाना जिसका नाम लेती हुई नजर आती है वो होती है आकृति, जहाँ उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आकृति के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो किसी को नॉमिनेट कर सके, तो वो आरुष का नाम लेते कि वो किसी को नॉमिनेट करे। तो जो आरुष है वो नाम लेते हैं अर्जुन का। ये काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। जहाँ भी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि जो आरुष है वो अर्जुन सर को नॉमिनेट नहीं करेंगे, वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, और ऐसे बिल्कुल स्टेज पे आके हेड मूव पे आके उन्होंने उनको ऐसे बिल्कुल कह सकते हो कि धोखा दे दिया। जहां अर्जुन जो है अब दोगला बोलते हुए नजर आते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो अर्जुन है मतलब जो आरुष है वो मुझे नॉमिनेट कर देगा, बट क्या ही पता, दिखा दिया उसने शायद दोगलापन, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और इस तरीके से जो है आरुष कर देता है अर्जुन सर को नॉमिनेट। उसके बाद जो अर्जुन है उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो वो अब किसी को जो है नॉमिनेट नहीं कर दे। और उसके बाद दोस्तों अब जो है दो चीजें निकल के आती है नयनदीप रूलर को। अब ये डिसीजन हुई है उसके हाथों में कि आखिरकार वो किसे जो है सेव करना चाहेंगी और किसे जो है नॉमिनेट करना चाहेंगे। तो उसके बाद दो नाम होते हैं आरुष और अनाया को, क्योंकि ये दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। तो फिर भाई अब रेड रूम में बातें चल रही होती कि आखिरकार कौन किसका नाम लेगा। तो जहाँ नयनदीप जो है आरुष को सेव करने की बात करते हैं और वो डिसीजन भी लेते हैं, जिसमें किकू सर कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ उसकी बातों से, नयनदीप जो भी कह रहा है। बाकी सब इतना ओपिनियन नहीं देते, कोई भी अपना ओपिनियन नहीं रखता। फिर उसके बाद जो नयनदीप का डिसीजन ये होता है कि वो जो है आरुष को सेव करना चाहते हैं और जो अनाया को है वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि आरुष कुछ वीकेंड से ज्यादा अच्छा खेल रहा है। लेकिन जैसे कैमरा कट होता है और रेड रूम से बाहर निकलते हैं तो फिर झगड़ा करने लग जाता है कि आखिरकार नयनदीप ने बिल्कुल गलत किया आरुष को लेके, उसे अनाया को सेव करना चाहिए था। जहाँ अरबाज है वो आग लगा का काम करता है घर के अंदर कि कैसे उसने आरुष को चुना सिवाय अनाया को छोड़ के, उसकी गेम उन्होंने नहीं देखी। कुब्रा भी बोलती है कि शायद आरुष को सेव करके उसने गलत किया। फिर ये सारी चीजें देखने लग जाती है। जहाँ नयन बोलता है कि जब मैंने तुमसे पूछा, जब मैंने तुमसे राय ली, भले डिसीजन मेरा था, जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या करना चाहिए तो तुमने बिल्कुल हाँ में हाँ मिला दी और उस टाइम कुछ नहीं बोला जिसे नहीं बोलना था। अब जब मैंने डिसीजन ले लिया तो तुम उसके बाद मुझे ब्लेम
ब्लेम कर रहे हो, और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी लड़ाई छिड़ने लग जाती है और काफी बेकार माहौल होता है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि जो कंटेस्टेंट जो नॉमिनेट हुए हैं फॉर एलिमिनेशन, तो वो है बाली, आकृति, आहाना, अर्जुन और अन्नाया। दोस्तों ये 5 कंटेस्टेंट। तो इसके बाद लास्ट में जो है कीकू सर रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनकी छिड़ जाती है आदित्य नारायण से लड़ाई, जहां वो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो बेसमेंट है, जहां सब खुश तो रहते हैं, सब अच्छे से तो रहते हैं, पेंट हाउस में सिर्फ स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे मिलके तो बिल्कुल भी नहीं रहते। इससे ज्यादा तो बेसमेंट है। फिर वहीं कहीं ना कहीं आदित्य से जब उनकी लड़ाई होती है तो कुछ बातें ऐसे निकल जाते हैं, जहाँ प्रोफेशन वगैरह में भी चले जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी ज्यादा बुरी लग जाती है बात, जहाँ वो दिल पे इतना ज्यादा ले लेते हैं उस बात को कि उन्हें आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इस तरीके से जो है पूरा एपिसोड देखने को मिलता है। वेल दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में कुछ देखने को मिलने वाला है कि आखिरकार कौन सा कंटेस्टेंट है जिसका जो है राइज रहने वाला है, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। वेल, आप कितने क्या आप एपिसोड देख रहे हो, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलेगा, और ऐसे ब्रेक में हमारे इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।